नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी हेराल्ड पुस्तक की इस सीरीज में 12 पेपर हम कर चुके हैं। आज हम 13वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50 प्रश्न होंगे। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, बरगद, खेजड़ी या नीम? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? यहाँ पे बरगद होगा। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो वो क्या होगा? आपका कमल होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर, आगरा, दिल्ली, कानपुर? तो कहाँ स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा? यहाँ पे आपके राजस्थान के अजमेर में स्थित है। यहाँ पे पहले संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित थी, परंतु गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद में बदल दिया। यहाँ पे पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरता है, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे आपकी गाइड के अनुसार राइट आंसर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। परंतु एक बात यह भी जरूरी है कि ये आपका जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी मध्य प्रदेश में है। ध्यान रहे दोनों किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन होगा जो मध्य प्रदेश से संबंधित पूछा जाएगा यदि तो, और यदि जब दोनों ऑप्शन होंगे तो एक ऑप्शन ऐसा भी होगा ए व सी दोनों। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर, ह्यूमस या बांगर या फिर क्रिस्टल? ये तो क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। बांगर किसे कहा जाता है? बांगर आपकी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे कहा जाता है, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 6 अगस्त, 12 जनवरी या 7 मई? तो कब मनाया जाता है शांति दिवस? आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। कबीर शिष्य थे किसके थे? शंकराचार्य जी के, रामानंद जी के, चैतन्य के या रामदास जी के? तो किसके शिष्य थे कबीर जी? आपके रामानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या ब्राजील? तो सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या श्री राजगोपालाचारी? तो जो श्री राजगोपालाचारी थे वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, परंतु स्वतंत्र भारत के यदि प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम विकसित हुई है? एकल पार्टी, द्विपार्टी, बहुपार्टी या पार्टी विहीन? तो आप सभी को पता है कि भारत में अनेक सारी पार्टियां हैं, तो कौन सी होगी? बहुपार्टी सिस्टम होगी। ये भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय, संबंधित राज्य, चुनाव आयोग या संसदीय सचिवालय? तो मतदाता सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी जो होती है आपके चुनाव आयोग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होल्मेज के रचयिता कौन है? एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होल्मेज पुस्तक के लेखक कौन है? आपके शेक्सपियर है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट रामायण के रचनाकार कौन है? कालिदास, वाल्मीकि, जयदेव या तुलसीदास? तो रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि वाल्मीकि है।
और बात करें आपके महाभारत की तो उसके रचनाकार थे महर्षि वेद व्यास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। जयदेव की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। और कालिदास जी की प्रसिद्ध पुस्तक है मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान संकुतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध सक्रियतावादी कौन थे? भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1857 को किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सक्रियतावादी कौन थे? बेगम अख्तर थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है? नर्मदा आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर कार्टून चरित्र किस मिक्की हाउस के सर्जनहार है? कौन है? स्टीफन हॉकिंस, वार्नर ब्रदर्स, वाल्ट डिज्नी या स्टीवन स्पिलबर्ग? तो मिक्की हाउस के सर्जनहार कौन है? वाल्ट डिज्नी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। डूरंड कप जुड़ा हुआ है किस खेल से? घुड़दौड़ से, कार रेसिंग से, फुटबॉल से या क्रिकेट से? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? फुटबॉल से संबंधित है। तो यह थे सामान्य ज्ञान के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे विज्ञान के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ध्वनिक किसका अध्ययन है? वायु में वस्तुओं की गति का, ध्वनि का, घास का या अंतरिक्ष वाहन का? तो ध्वनि का आपके ध्वनि का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। एंड्रोस्कोप से जांची जाती है। एंडोस्कोप से क्या जांचा जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति, ध्वनि की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति या शरीर के अंदरूनी अंग? तो एंडोस्कोप से आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है घेंगा, स्कर्वी, रतौंधी या एनीमिया? तो जो आपका ये घेंगा रोग है ये किसके कारण होता है? ये आपके आयोडीन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और रतौंधी रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? ये रतौंधी रोग होता है आपके विटामिन ए की कमी से। और ये जो एनीमिया रोग है ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन B12 की कमी से होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से ही कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा यहाँ पे। जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है वह है, देखिए इसी क्वेश्चन में हमने चर्चा की है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या जस्ता? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन या लोहा पाया जाता है। जिसकी कमी से रोग होता है कौन सा? एनीमिया रोग होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? फ्रीऑन 12, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया? तो कौन सी होती है? फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में गैस आपके फ्रीऑन होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वही रहेगा या दोगुना हो जाएगा? जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो भार क्या होता है? 1/6 गुना होता है। अर्थात यदि मान लो एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 6 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ये 60 से 6 मतलब कम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। और जब हम इसमें जल मिला देते हैं, बिना बुझे हुए में पानी मिला देते हैं तो क्या होता है? वो बुझ जाएगा। तो जब हम इसमें जल मिला देंगे, H2O मिला देंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वो कौन सा होगा? आपका बुझा हुआ चूना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 150 दिन, 190 दिन, 120 दिन या 180 दिन? तो RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी के अंदर जाने पर भी भार क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होती है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या एक्स किरण? तो किसके उत्सर्जन में समभारिक कण उत्पन्न होती है? समभारिक उत्पन्न होती है बीटा किरणों के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कई कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं या 3 कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं?
2 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। और मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। और उभयचरी मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक श्यान होता है, तेल पानी में नहीं घुलता, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। तो क्या कारण होगा कि पानी पर तेल की बूंद फैल जाती है? इसका कारण है कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है, लोहा पानी में डूबता है। लकड़ी पानी पर तैरती है, ठीक है। पारे में लोहा तैरता है, यह भी सही है, परंतु ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ये गलत है कि पारा पानी पर तैरता है। द्रव्य की बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? घनत्व, पृष्ठ तनाव, श्यानता या वाष्प दाब? तो द्रव्य की बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होगा? आपका पृष्ठ तनाव होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे विज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 3,89,376 का वर्गमूल निर्णय कीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का हम निर्णय किस प्रकार करेंगे? ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ी संख्या हम आसानी से नहीं बता सकते, या तो हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा और इसके लिए ट्रिक भी अपनाएंगे तो ज़्यादा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चनों की ट्रिक क्या होगी? देखिए इकाई का अंक तो आपको पता है 6 है, तो 6 किस किस के आता है? या तो 4 का वर्ग होता है या 6 का वर्ग होता है। आपके ऑप्शनों में सभी में 4 4 है, तो 4 का ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना? ये पहले वाले 2 अंक उठाना। हम क्या करते हैं, जब वर्गमूल निकालते हैं ट्रिक से तो 1 अंक छोड़ते हैं, परंतु ये 3893 में ज़्यादा हो जाएंगे, इसके समकालीन किसे ढूंढेंगे? तो पहले वाले 2 अंक उठाने। 38 है, 38 किसके समकालीन है? 38 आपके देखिए जैसे 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, तो 6 का 36 है, तो 38 किसके समकालीन? 6 के समकालीन है। ठीक है, तो यह 600 प्लस आएगा। ठीक है, निश्चित रूप से यह वर्ग, इसका वर्गमूल कितना होगा? 600 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 600 और 700 के बीच में हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो 600 और 700 के बीच में होगा। तो आपके 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, 534, 524 और 544 नहीं होंगे, 624 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। या फिर हम इसे भाग विधि से करेंगे। भाग विधि से वर्गमूल के बारे में मैंने बताया है कई बार, तो आप जाकर, यदि आपने नहीं देखा अभी तक, तो वर्ग और वर्गमूल का वीडियो बनाया गया, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका कि एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए 15 व्यक्ति 200 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि एक दिन में 20 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करे तो कितने दिनों में? देखिए एक दिन में 10 घंटे कार्य करता और कितने दिन तक करता है? 200 दिन तक। तो कितने घंटे हो जाएंगे? 200 × 10। और कितने व्यक्ति करते हैं? 15 व्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति का निकल कर आ जाएगा। एक व्यक्ति का एक दिन का 1 घंटे का काम निकल कर आएगा। ठीक है, पूछा किसका? 20 व्यक्ति करेंगे, कितने घंटे करेंगे? 12 दिन करेंगे। दिन निकालना तो भाग दे देंगे, आ जाएगा उत्तर 0 से 0। 2 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 100 बार। 3 के पहाड़े से 15 5 बार कटते हैं, तो 12 4 बार कटते हैं। ठीक है, 4 के पहाड़े से 100 25 बार कटते हैं, 25 चौके 100। जैसे ही 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यदि 5 संख्याओं का माध्य या औसत 5.4 है तो इन संख्याओं का कुल योग। औसत क्या होता है? योग बटा संख्या। तो योग क्या होता है? औसत इंटू संख्या। ठीक है, तो औसत दिया गया 5.4 और संख्या दी गई 5, तो गुणा करेंगे। 5 चौके 20 के 0, 5 पंजे 25 और 2 27। ठीक है, एक संख्या से पहले दशमलव है, दशमलव लगा दो, कितना हो जाएगा? योग 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 3x + 5 स्क्वायर माइनस 3x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर? 3x + 5 का होल स्क्वायर, ये a है, ये b है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? a स्क्वायर अर्थात 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्या हो जाएगा? 2ab 2 × 3 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30x और माइनस के 60x। ठीक है, ये जो बाहर दिए गए।
अब देखिए ये प्लस के 30 अक्ष है, अब इसमें से माइनस के 60 अक्ष घटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 30 अक्ष। इन संख्याओं में कोई अंतर नहीं आया, वही है जो पहले दी गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस की हो गई तो माइनस की हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से एक संख्या 24 है, उसका एलसीएम 48 है और उसका एचसीएफ 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो एक एचसीएफ दिया गया 4, एलसीएम दिया गया 48। ठीक है, इसमें एक संख्या का भाग देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी, दूसरी वाली संख्या आ जाएगी। 4 से 1 बार और 4 से 24 कितनी बार कटेंगे, 6 बार, और 6 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को अक्ष में बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होती है, तो अक्ष का मान क्या होगा। देखिए औसत दिया गया और संख्याएं भी दी गई है, तो योग आ जाएगा, कितना आएगा, 5 का 35 है तो कितना आ जाएगा, 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 105, 35 को 5 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 175 आते हैं। ठीक है, 175। अब क्या बोल रहा है कि औसत में 2 की वृद्धि है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 35 और 2 कितने हो जाएंगे, 37 होगी। संख्या वही 5 है, केवल एक संख्या को बदला गया है। ठीक है, तो इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 185। कितने की वृद्धि हुई है, कुल संख्या में 10 की वृद्धि हुई है। तो 23 में ये 10 जोड़े हैं तो अक्ष में बदला। ठीक है, तो 23 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 23 को किस में बदला, 33 में बदला है। ठीक है, एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिलता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपये प्राप्त होता है तो वस्तु का मूल्य क्या है। ठीक है, 3% का कमीशन होता है और 39 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ये 39 रुपये कितने हो गए, 3% हो गए। ठीक है, और कुल मूल्य हमेशा 100% होता है। 3 का भाग 39 में कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 को 100 से गुणा करेंगे 1300 रुपये हो जाएगा। तो वस्तु का मूल्य 1300 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक बैंक में 15,000 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा करवाया। यदि उससे 4,500 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, देखिए जब ब्याज पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। परंतु यदि ब्याज दिया गया होता है और समय, मूलधन और दर, इन तीनों में से एक चीज़ पूछी जाती है, तो हम क्या करते हैं, ब्याज को 100 से गुणा करवाते हैं और उसमें किसका भाग देते हैं, जो शेष बचते हैं उसका। ब्याज कितना, 4,500, उससे करवा दो आप किससे गुणा, 100 से। ठीक है, बट्टे में भाग किसका देना, ये जो मूलधन और समय दिया गया, तो दर निकल कर आ जाएगी। मूलधन कितना है, 15,000, और समय कितना दिया गया, 6 वर्ष। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो काट दो। अब हमें क्या करना, 5 से ये 2 बार कटेगा और ये 5 से 3 बार कटेगा। ठीक है, 2 से ये 1 बार और ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 3 बार। 3 से 45 कितनी बार, 15 बार, और 15 में इस 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो दर कितनी आ गई, 5% आ गई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक्स और वाई क्रमशः 45,000 रुपये और 72,000 रुपये की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद 13,000 रुपये का लाभ हुआ तो एक्स के लाभ का हिस्सा है। ठीक है, पूंजी कितने अनुपात में लगाते हैं, 45,000 और 72,000, तो इनका अनुपात क्या हो गया, 45:72। ठीक है, 9 के पहाड़े से 45 5 बार कटेगा और 72 कितनी बार कटेगा, 8 बार। ठीक है, तो अनुपात हो गया 5:8। ठीक है, लाभ होता है 13,000 का, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 बराबर कितना दिया गया है, 13,000 दिया गया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1,000। ठीक है, एक्स का भाग कितना आ गया, 5, तो 5,000 हो जाएगा एक्स का हिस्सा लाभ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो। एक कमीज की सिलाई में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीज़ों की सिलाई की जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का भाग देंगे 40 मीटर में, और भाग देने के लिए हम आसान सी विधि से क्या करेंगे, इन सभी को
सेंटीमीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर में 40 मीटर को सेंटीमीटर में जैसे ही बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है, तो 40 मीटर में कितने हो जाएंगे 4000 सेंटीमीटर। और 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 215 सेंटीमीटर। 215 का हमें भाग देना है 4000 में, ठीक है। और शेषफल का भी ध्यान रखना और भागफल का भी, ठीक है। तो कितनी कमीजें बनेगी, 200 का भाग 400 में सभी को पता है 2 बार जाता है, परंतु 15 का भाग भी जाता है 30 बार, तो कितना आता है 430 आता है। ज़्यादा हो जाएगा तो भाग देना पड़ेगा 1 बार। कितना आएगा 215 ही आएगा। 400 में से 215 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 185। आगे वाली संख्या उतार दो शून्य, ठीक है। 1850 में भाग देना है 200 का, ठीक है। तो 2 का भाग 18 में 9 बार जाता है, हम सभी को पता है, परंतु 215 का भाग देंगे तो 1900 से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कितनी बार भाग देना पड़ेगा 8 बार देना पड़ेगा। और कितना आएगा 215 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूने 16 और 15 8 120, अर्थात कितना हो जाएगा 1720 आएगा, ठीक है। और 1850 में से 1720 घटाएंगे तो कितना बचेगा 130। तो 130 सेंटीमीटर कपड़ा हमारे पास शेष बचेगा, अर्थात हम कह सकते हैं 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर तो कपड़ा बचेगा और 18 आपकी कमीजें सिल दी जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा 18 कमीज और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। यदि कोई धनराशि 3% प्रति वर्ष पर 3 वर्षों में 5450 रुपये हो जाती है तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। तो यदि आपने साधारण ब्याज से संबंधित वो पहले वाला अपना वीडियो देखा है तो आपको बताया था कि ब्याज हमेशा कितना होता है, दर प्रतिशत के बराबर होता है, ठीक है। साधारण ब्याज हमेशा दर प्रतिशत के बराबर होता है और मूलधन हमेशा कितना होता है, मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो दर प्रतिशत का मतलब 3 वर्षों में 3% से कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे, अर्थात कुल मूलधन का 9% ब्याज हो जाएगा। और मिश्र धन कितना होता है आपका, मिश्र धन हमने सीखा है कि मूलधन में जैसे ही हम ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्र धन आता है। तो मूलधन 100% होता है, मिश्र धन कितना होता है, मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, ब्याज हो गया 9%, तो 100 और 9 कितना हो जाएगा 109% हो जाएगा आपका मिश्र धन, जो कि दिया गया है आपका 5450 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या करना 100% निकालना है। तो ये 5450 तो आपका क्या है 109% है, तो बट्टे 109 और गुणा क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, ठीक है। हम इसे काटते हैं, किसी संख्या से नहीं कटेगा आसानी से, तो हम क्या करेंगे सीधा ही भाग देते हैं, ठीक है। 545 में भाग देते हैं 109 का, 500 में 100 का भाग 5 बार जाता है और 45 में कितनी बार जाता है 9 का भाग 5 बार, ठीक है। 109 को जैसे ही हम 5 से गुणा करते हैं तो 545 आते हैं, तो कितनी बार जाएगा 50 बार भाग जाएगा, ठीक है। और 50 को 100 से गुणा करेंगे तो मूलधन कितना आएगा 5000 रुपये आएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। एक कक्षा में 40 छात्र है, इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे, ठीक है। इनमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण, 40 तो कुल छात्र है, ठीक है, उसका 90% अर्थात 90/100 यह किस में बैठे, यह आपके फाइनल की परीक्षा में बैठे। और जो मान आएगा उसका 2/3 अर्थात 2/3 पास हुए, ठीक है। अब इसे सरल कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 3 से 9 3 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 दूने 6 और 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौके 24, तो 40 में से कुल 24 विद्यार्थी पास हुए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बिल्कुल आसान है, आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 12 ऊंचाई 8 है तो 12 8 96, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 540 रुपये की एक धनराशि पर 4.5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 81 रुपये ब्याज होगा, ठीक है। अब समय पूछ लिया, पहले वाले एक क्वेश्चन में दर पूछा था, नियम सेम रहेगा, ब्याज को 100 से गुणा करवाना है और जो शेष बचता है उसका भाग देना है। 3 में से 2 दी जाएगी, 2 का भाग देंगे तो तीसरी अपनी आप आ जाएगी, ठीक है।
इनटू क्या दिया गया, मूलधन दिया गया 540 और दर दी गई है कितनी 4.5। ठीक है, ये पॉइंट हटाया और यहाँ पे जीरो उतार दिया, जीरो से जीरो काट देंगे। ठीक है, 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार, और 5 से ये 45 कितनी बार कटेगा, 5 से 45 कटेगा 9 बार। ठीक है, 9 का भाग 81 में कितनी बार जाएगा, 9 का भाग 81 में जाएगा आपका 9 बार। इस 9 का काम कंप्लीट। ठीक है, 20 2 से कट रहा 10 बार। ठीक है, और 54 2 से कट रहा 27 बार। ठीक है, 9 से 27 कितनी बार कट रहा 3 बार। तो कितने बचे यहाँ पे 10 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, नीचे हमारे पास बचा 3। तो 10/3 भाग देंगे तो कितना आएगा 3.33। जैसे आपके ऑप्शन में दिया गया 3.5, तो समथिंग इसी के होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। यहाँ पे 3 दशमलव आगे जो भी कुछ दिया गया होगा वह राइट होगा। 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े, क्रम से 1136, 7736 और 11628 मत प्राप्त किए। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना प्रतिशत मत पाया। ठीक है, तो विजयी उम्मीदवार के मत कितने हैं 11628, और कुल वोट कितने, कुल वोट है आपके, इन्हें जोड़ लेते 1136 और 7636 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8872, और 8872 में ये जोड़ेंगे 11628 तो कितने हो जाएंगे आपके 20,000 और समथिंग होंगे, कितने हो जाएंगे 20,500 होंगे। ठीक है, 20,500 गुणा क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा करवा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 11628 में हमें भाग देना 205 का, कितनी बार जाएगा, देखिए वही नियम है कि 11 है, 200 का भाग 1100 में कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 उतार लिया, और 205 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 205 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1025, 1025। ठीक है, 1162 में से 1025 को हमें घटाना है, कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ से 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, और 137 बचेगा। आगे वाली संख्या कितनी है 6, ये 6 उतार लिया। ठीक है, 1376 में कितनी बार जाएगा, 1200 में 200 का भाग कितनी बार जाता है 6 बार जाता है। 205 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1230 आ जाएगा। ठीक है, 1376 में से 1230 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 143 बचेगा। ठीक है, 143 बचेगा, दशमलव लगा के जीरो उतार देते। ठीक है, 1430 है, भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 200 का भाग 1400 में 7 बार जाएगा, परंतु 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो भाग जाएगा 6 बार, तो 56 दशमलव समथिंग या 57 हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं, आगे वाली संख्या अर्थात लगभग 57% वोट प्राप्त हुए। तो यह थे गणित के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि ELFA को लिखा गया है GLHA में। ठीक है, देखिए E5 पे आगे एक अंक छोड़ के G लिखा गया 7 पे। ठीक है, L हूबहू लिखा गया, और F से 2 आगे कितना लिखा गया H लिखा गया। ठीक है, F 6 पे है, H 8 पे। ठीक है, और A को पुनः हूबहू लिखा गया। इसी प्रकार G के बाद में क्या आता है, H को छोड़कर I लिखा गया, G 7 पे है, I 9 पे है। ठीक है, तो आगे कौन सी आएगी 11 पे कौन सी संख्या आ जाएगी K आ जाएगी। ठीक है, L को हूबहू लिखा गया तो हम L उतार देंगे। ठीक है, और H 8 पे है, यहाँ पे J 10 पे है, तो आगे 12 पे कौन सी आएगी L आएगी, तो L उतार देंगे। ठीक है, A को पुनः हूबहू लिखा है तो L उतार देंगे, तो KLLA ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है और बीच में कुछ रिक्त स्थान दी गई, उन्हें भरना। ठीक है, पहले सर्वप्रथम हम इसे किस प्रकार सरल करेंगे, इसमें हम देखेंगे किस प्रकार दिया गया, कितने अंक दिए गए कुल। तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, 15 और 18 अंक दिए गए। तो हम यह कह सकते हैं इसमें 3 3 की जोड़ी बनाई गई होगी या 6 6 की बनाई होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसी सीरीज में निश्चित रूप से कोई क्रम दिया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अक्षर है, एक तो I है, U है, B है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लास्ट अक्षर देखिए T है, U है, B है। तो हो सकता है एक बार IUB लिखा है, एक बार TUB लिखा है, इस प्रकार हो सकता है सीरीज में। तो पहले देखते हैं हम IUB, तो इसको खालिस्तान में पहले में U आएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं TUB, तो इसमें T आ जाएगा। ठीक है, फिर IUB, तो इसमें I आ जाएगा, फिर T दिया गया तो UB। ठीक है, फिर IU दिया गया तो T आ जाएगा। ठीक है, तो UTIUT किस ऑप्शन में दिया गया, UTIU
IUB, ठीक है, सॉरी बी आएगा यहाँ पे लास्ट में, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केट को उल्टा लिखा गया, ठीक है, BASKET इस प्रकार से लिखा गया, इधर से शुरू किया गया BASKET, ठीक है। तो आगे वाली संख्या को भी हम उल्टा ही लिखेंगे। उल्टा किस प्रकार लिखेंगे, इधर से शुरू करेंगे, WOLLIP, ठीक है, WOLLIP, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। यह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला, इसके बाद वह दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। अब वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, इधर चला। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, ये कौन सी दिशा, उत्तर ही है, ऊपर उत्तर ही होती है, उत्तर में शुरू किया और उत्तर में ही चल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, दिव्या बोलती है कि वह लड़का जो मेरे पिता के इकलौते भाई, ठीक है, मेरे पिता का इकलौता भाई कौन हो गया, मेरा चाचा हो गया, ठीक है, तो मेरे चाचा का पुत्र है, तो चाचा का पुत्र क्या हो गया, चचेरा भाई, तो दिव्या उस लड़के की क्या हो गई, चचेरी बहन। तो क्या पूछा, दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो चचेरी बहन है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम आगे इन सभी पेपरों के प्रश्न करेंगे, और यह सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।